अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडेंस नंबर 53 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना रिगार्डिंग दी ऑडिटरी नर्वस पाथवे। यार ऑडिटरी पाथवे उसका ट्रैक क्या है ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा कॉक्लिया। यहाँ से नर्व इम्पल्स निकलेगी। मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ। ओके सो जी, यहाँ से अब ये हमारा कॉक्लिया है। ये 8th क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जाएगी जी, ये एंटर होगी कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगी या ब्रेन स्टेम में एंटर होगी। तो ये देखें जी, यहाँ से ये ब्रेन स्टेम के अंदर एंटर हो रही है, ये मेडुला के लेवल पे एंटर हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये जब अंदर एंटर होगी, ठीक है, तो ये एंटर होते ही कुछ फाइबर्स क्रॉस कर जाएंगे ऑपोजिट साइड पे और कुछ फाइबर्स क्रॉस नहीं करेंगे, वो सीधा ऊपर पॉन्स की तरफ चल जाएंगे। मिड ब्रेन, ये देखो ये है मिड ब्रेन, ये ऊपर मिड ब्रेन बना हुआ है, ये मिड ब्रेन है, और ये है ये पॉन्स बना हुआ, ये भी पॉन्स है, ये भी पॉन्स है, और ये है मेडुला। अब जैसे ही अंदर एंटर होंगे फाइबर्स, कुछ फाइबर्स क्रॉस कर जाएंगे। और क्रॉस कहाँ से करेंगे जी, ये बीच में ट्रेपीजॉइड बॉडी है, कुछ फाइबर्स ट्रेपीजॉइड बॉडी से होते होते क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे और कुछ फाइबर सेम साइड पे रहेंगे। ठीक है जी, अब ये फाइबर जब ऊपर जाएंगे तो आगे जाके ये पॉन्स के लेवल पे सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइनैप्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ये गुजरेंगे किससे, लेटरल लेमिनिस्कस से गुजरेंगे, आगे जाके ये न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंटर होके ट्रेपीजॉइड बॉडी से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे गए, फिर ऊपर आए तो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के साथ साइनैप्स बनाया पॉन्स के अंदर, फिर ऊपर आए तो लेटरल लेमिनिस्कस से होकर गुजरते हुए न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में साइनैप्स बनाया, फिर वहां से ऊपर गए तो इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ साइनैप्स बनाया। तो सबसे पहले क्या आया, ट्रेपीजॉइड बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या आया, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उसके बाद क्या आया, लेटरल लेमिनिस्कस का न्यूक्लियस, उसके बाद क्या आया, इंफीरियर कॉलिकुलस, फिर इंफीरियर कॉलिकुलस के बाद ये जाएंगे साइनैप्स बनाएंगे मिड ब्रेन में मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के साथ। यार ये तो बड़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ साइनैप्स बना रहे हैं, तो हम ये याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया ट्रेपीजॉइड बॉडी, इसको मैं थोड़ा, अच्छा ये सारे ताकि आपको नजर आते नहीं। ओके अब ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेपीजॉइड बॉडी यार एंटर हुआ और क्रॉस करके आगे चला गया, फिर ट्रेपीजॉइड बॉडी आया, फिर उसके बाद सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का साइनैप्स बनाया, फिर न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस के साथ साइनैप्स बनाया, फिर इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ साइनैप्स बनाया, फिर मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के साथ साइनैप्स बनाया। अब ये 5 आपने नाम याद करने हैं, ये ऊपर जाते जाते इनके साथ साइनैप्स बनाई जाएंगे। डी के सेट कहाँ पे करते हैं, ऑपोजिट साइड पे कहाँ जाते हैं, एंटर होते ही ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी से, फिर उसके जब ऊपर आते हैं यहाँ सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे, यहाँ से भी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, फिर आगे जाके देखें तो ये लेटरल लेमिनिस्कस के लेवल पे भी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, और गाइटन में तो शायद इंफीरियर कॉलिकुलस का भी लिखा हुआ है कि वहाँ से भी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, जो कि डायग्राम में नहीं नजर आ रहा हमें। ठीक है, ट्रेपीजॉइड बॉडी, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमिनिस्कस का न्यूक्लियस, इंफीरियर कॉलिकुलस, फिर मीडियल जेनिकुलर न्यूक्लियस, और फिर वहां से घूम के चला जाएगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये पड़ा है ब्लू कलर का प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये पाथवे आपको लिखने का आज है, आपने सिर्फ 6 नाम याद करने हैं और उसको फ्लो में लिख देना है, बिल्कुल इसी तरह जी। अच्छा जी, कहाँ से कहानी शुरू होती है जी, कहानी शुरू होती है स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोर्टाई, इनर ईयर में यार स्पाइरल गैंग्लियन से कहानी शुरू होती है ना, स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोर्टाई। उसके बाद जी नर्व फाइबर्स कहाँ जाते हैं जी, नर्व फाइबर्स ने एंटर होना है जी डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर की तरफ जाना है। सो नर्व फाइबर्स एंटर डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर। ये कॉक्लियर न्यूक्लियर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर की तरफ चले जाएंगे। ये कहाँ पे पड़े होते हैं, मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेडुला में। तो यार ये कॉक्लियर न्यूक्लियर मेडुला के लेवल पे पड़े होते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियर मेडुला के लेवल पे पड़े होते हैं। वहां से जी फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है। तो अब तक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही था ना, ये बाहर से जो कॉक्लियर न्यूक्लियर तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, कॉक्लियर न्यूक्लियर के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो गया। अभी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है जी साइनैप्स इन दी कॉक्लियर न्यूक्लियर। ठीक है जी, यहां से शुरू हो रहा है, फिर ये फॉरन ही कॉन्ट्रालेटरल पाथवे की तरफ चला जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, यानी कि ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करके चले जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल पाथवे बना देते हैं, यानी कि उल्टी साइड पे पाथवे बना देते हैं, ऑपोजिट साइड पे जाके पाथवे बना देते हैं। अच्छा जी, कुछ फाइबर्स, मेजॉरिटी तो कॉन्ट्रालेटरल जा रहे हैं, कुछ फाइबर्स सेम साइड पे भी रह रहे हैं, यानी कि इप्सिलेटरल पाथवे बना रहे हैं। ये कुछ फाइबर्स सेम साइड पे रह रहे हैं, इप्सिलेटरल पाथवे बना रहे हैं। अच्छा जी, फिर आगे जाके जी ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है ब्रेन स्टेम का, यानी कि पॉन्स में सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, उसके साथ जाके ये साइनैप्स बनाते हैं। उसके बाद ये लेटरल लेमिनिस्कस ऑडिटरी पाथवे, असेंडिंग ऑडिटरी पाथवे जा रहा है जी, लेटरल लेमिनिस्कस से गुजर है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में कुछ फाइबर साइनैप्स करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने कहा था ना लेटरल लेमिनिस्कस से गुजरते हैं, फिर लेटरल लेमिनिस्कस का जो न्यूक्लियस है उसमें साइनैप्स बना देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है,
बाईपास न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस एंड कंटिन्यू टू, अच्छा जी, कुछ फाइबर्स यहां पे सिनैप्स कर गए, कुछ उसको बाईपास कर गए, यानी कि यहां पे सिनैप्स नहीं कर गए, वो ऊपर जाके सिनैप्स कहां कर रहे हैं, इंफीरियर कोलिकुलस के साथ सिनैप्स कर रहे हैं। अच्छा जी, इंफीरियर कोलिकुलस से सिनैप्स, उसके बाद इंफीरियर कोलिकुलस ऑल और ऑलमोस्ट ऑल फाइबर सिनैप्स। अच्छा जी, यहां से तो कुछ, ये जो लेटरल लेमनिस्कस का न्यूक्लियस था इसमें तो कुछ फाइबर सिनैप्स करते थे, कुछ नहीं करते थे, मगर इंफीरियर कोलिकुलस में तो सारे के सारे सिनैप्स कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, फिर इसके बाद फाइबर्स ऊपर चले जाएंगे, सारे के सारे फाइबर्स मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे, वहां पे सिनैप्स बनाएंगे। उसके बाद फिर ये यहां से ऑडिटरी रेडिएशंस घूम के जाएंगी ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ, और फिर ये ऑडिटरी रेडिएशंस ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ चली जाती हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, सुपीरियर गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब है उसका, ये सुपीरियर गायरस है, वहां पे ये ब्लू कलर का ऑडिटरी कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। और जब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चले जाएंगे तो स्टार्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ साउंड डायरेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे फिर बेसिकली साउंड परसेप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारा है कि पहले जी यहाँ पे स्पाइरल गैंग्लियन आया, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कॉक्लियर न्यूक्लियाई तक गए, फिर वहाँ से एप्सिलेटरल पाथवे ऊपर गया, कॉन्ट्रालेटरल पाथवे ट्रेपीजॉइड बॉडी से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चला गया, फिर वहाँ से ऊपर गए तो सुपीरियर लिवरी न्यूक्लियस के साथ कुछ फाइबर साइनैप्स किए, कुछ ऊपर चले गए लेटरल लेमनिस्कस से पास करके न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस के साथ साइनैप्स किया, फिर कुछ फाइबर्स ने साइनैप्स किया, कुछ और ऊपर चले गए, फिर सारे फाइबर्स ने इन्फीरियर कोलिकुलस के साथ साइनैप्स किया, फिर सारे फाइबर्स से और ऊपर चले गए मीडियल जेनिकुलर न्यूक्लियस के साथ साइनैप्स किया, फिर उसके बाद ऑडिटरी रेडिएशंस यहाँ से घूम फिरा के होते होते सुपीरियर गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब में यहाँ पे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पड़ा है, वहाँ पे जाके सिनैप्स कर दिया और परसेप्शन ऑफ साउंड होगी। तो ये था हमारा ऑडिटरी नर्व पाथवे। ठीक है जी। क्रॉसिंग ओवर कहाँ का हो रही है, ट्रेपीजॉइड बॉडी के लेवल पे हो रही है, लेटरल लेमनिस्कस के लेवल पे हो रही है, और इंफीरियर कोलिकुलाई में हो रही है जी। ठीक है जी, ये ट्रेपीजॉइड बॉडी, लेटरल लेमनिस्कस और इंफीरियर कोलिकुलाई, इनके लेवल पे जी सारी ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, कोलेटरल फाइबर्स, अच्छा फिर ये जो फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं ना, ये फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी, ब्रेन स्टेम से होते हुए यहाँ, अब ये क्या किसी यहाँ से कोई फाइबर निकल के किसी और तरफ भी जाएगा, किसी और तरफ भी जाएगा, तो फाइबर जो हैं इन्हें कहते हैं कोलेटरल फाइबर्स। तो ये कोलेटरल फाइबर्स एक तो सेरिबेलम में जाते हैं, सेरिबेलम के कौन से पार्ट में यार, वर्मिस जो था ना छोटा सा, वो वर्मिस सेरिबेलम का, तो वो वर्मिस ऑफ सेरिबेलम में जाते हैं। तो यार वहाँ जाके क्या करेंगे, हाँ अगर कोई बहुत सडन नॉइज हो ना, सडन नॉइज, तो वो फिर वर्मिस ऑफ सेरिबेलम को एक्टिवेट कर देती है। तो सडन नॉइज का जो सिग्नल है ना, वो वर्मिस ऑफ सेरिबेलम को भी एक्टिवेट कर देगा। उसके अलावा ब्रेन स्टेम के अंदर ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो जो लाउड साउंड है ना, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ऑन कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, और फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आप सो रहे हो, कोई ऊंची आवाज में, आप ऊंची आवाज में बोले तो बेसिकली आप जाग जाओगे, किस तरह जागोगे, वो साउंड जाएगी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एकदम से आपके सारे ब्रेन को जगा देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो पूरा पाथवे है ना, इसमें हाई स्पेशियल ओरिएंटेशन मेंटेन होकर रहती है। यार हाई स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या है, यार हाई स्पेशियल ओरिएंटेशन हो रही है कि एग्जैक्टली बेसिलर मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट से कौन सा फाइबर आ रहा है, वो फाइबर दूसरे पार्ट के साथ मिक्स नहीं होगा, वो अलग, वो अपना पूरा पाथवे अलग ही मेंटेन करेगा। हाई स्पेशियल ओरिएंटेशन मेंटेन होती है एंड तक। अच्छा, उसका क्या फायदा, ओ यार बेसिलर मेम्ब्रेन का एक कोना जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को सेंस कर रहा है, एक कोना लो फ्रीक्वेंसी को सेंस कर रहा है, तो वो ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते सारा वो हाई स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब है वो फाइबर्स बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और वो ब्रेन के अलग पार्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये पूरा हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जिसका ये सेंटर में जो ब्लू वाला पोर्शन है ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, इसके इर्द गिर्द पिंक वाला पोर्शन जो है ये एसोसिएशन एरिया ऑफ ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। अब ये जो पूरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ना, इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सेंस करता है और इसके पीछे वाला पोर्शन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स का एनालिसिस करता है। ठीक है, ये देखो, ये ब्लू कलर में ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है और ये सारा इसके इर्द गिर्द पिंक कलर का इसका एसोसिएशन एरिया है। ब्लू कलर में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है और पिंक कलर में एसोसिएशन एरिया ऑफ ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। आगे वाला पोर्शन इनका लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सेंस करता है, पीछे वाला पोर्शन इनका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सेंस करता है। तो मेनली साउंड को किसने परसीव करना होता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने। तो एसोसिएशन एरिया ने क्या करना होता है, हैं एसोसिएशन एरियाज का क्या काम है। और यार पूरे सेंसरी सिस्टम में एसोसिएशन एरियाज का हमेशा काम ये होता है कि मेन जो सेंसेशन है ना उसको पकड़ के किसी और एरिया के अंदर भेजना है। यहाँ पे हमने साउंड को किस एरिया के अंदर भेजना है भाईजान, साउंड को हमने ऐसे एरिया के अंदर भेजना है कि साउंड आप जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ
या आपके कानों में आवाज़ पड़ रही है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कह रहा है कि ये आवाज़ आ रही है, लो पिच की है, हाई पिच की है, मगर इस आवाज़ का मतलब क्या है ये कौन बताएगा? ये तो वर्नेक्स एरिया बताएगा। तो ये एसोसिएशन एरिया यहाँ से इस साउंड के सिग्नल को पकड़ के वर्नेक्स एरिया की तरफ भेजेगा। ओहो, ताकि इस साउंड का, जो साउंड मैंने परसीव किया, इसका मतलब तो समझ आए। तो अगर एसोसिएशन एरिया को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या होगा? साउंड तो आएगी, कान तो काम करेंगे, ब्रेन तो काम करेगा, मगर समझ नहीं आएगी कि साउंड किस चीज़ की है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है। तो ये इसका है फंक्शन। अच्छा जी, फायरिंग रेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा यार, फायरिंग रेट, अच्छा फायरिंग रेट की ना थोड़ी सी, अच्छा ये अब थोड़ी सी फ़र्क सी बात होगी। फायरिंग रेट फॉर इंस्टेंस, ओके। पहली बात तो कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो है ना, उसके फायरिंग रेट के बारे में बताते हैं। यार फायरिंग रेट जो है, जितना ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ही कॉक्लियर न्यूक्लियाई का फायरिंग रेट होगा। यार ज़ाहिरी से बात है, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा जनरेट करेगा, जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतना ही जाके कॉक्लियर न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा। मगर ये कहानी चलेगी 100 क्या कहते हैं, 1000 फायरिंग्स पर सेकंड तक। तो अप टू 1000 फायरिंग्स पर सेकंड तक कॉक्लियर न्यूक्लियाई इम्पल्स जनरेट करता है लाउडनेस के बढ़ने पर। उससे ज़्यादा लाउडनेस अगर बढ़े तो फिर बस वो 1000 फायरिंग पर सेकंड ही करता है। ठीक है। अच्छा जी, ब्रेन स्टेम की फायरिंग का क्या सीन होता है? अब भाई जैसे जैसे पीछे से साउंड आ रही है ना, ठीक है, और वो साउंड है बिलो 200 हर्ट्स, तो बिलो 200 हर्ट्स जो है, इस फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है ना, वो जब आएगी तो तब तक फायरिंग ऑफ ब्रेन स्टेम सिंक्रोनाइज्ड रहेगी। यार मिसाल के तौर पे सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे म्यूज़िक है, उसकी बीट्स हैं, ड्रम बज रहा है डन 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 डन, ठीक है। अब जो भी साउंड आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर तो 200 हर्ट्ज से, ठीक है, यानी कि 200 वेव्स पर सेकंड से कम है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो ब्रेन स्टेम भी ना उस डन 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 के बिल्कुल इन सिंक ही फायर करेगा। यानी कि अगर उधर से जो बीट आ रही है डन 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 आ रही है, ठीक है, और ये 200 हर्ट्ज से नीचे है, तो जो ब्रेन स्टेम है वो भी उसी तरह उसकी बीट के साथ सिंक करके ही फायर करेगा। मैंने बीट की एग्जांपल समझाने के लिए दी है। ये जो मैं डन 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 कर रहा हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि 3 हर्ट्ज पर सेकेंड है, नो, दिस समथिंग एल्स। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यानी कि जिस तरह साउंड की फ्रीक्वेंसी आ रही है एग्जैक्टली उसी तरह ब्रेन स्टेम भी फायर कर रहा है। ये 200 हर्ट्ज से नीचे नीचे ऐसे हो रहा है, मगर जैसे ही कहानी फिर इससे ऊपर ये ब्रेन स्टेम ऐसे फायर नहीं करता। और स्पेशली अगर अबव 2000 या 4000 हर्ट्ज ये वाली रेंज अगर पहुंच जाए, तो उसमें फिर जो फायरिंग है ब्रेन स्टेम की, जिसमें कि इन्फीरियर कोलिकुलस की एग्जांपल दी है, तो इसमें फिर फायरिंग की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, फिर सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ वैसी एक एड ऑन सा पॉइंट समझ लो, ठीक है। तो फिर इतना सिंक में फायरिंग नहीं होती। ठीक है जी। सो ये था हमारा पूरा पाथवे, और इसके थोड़े से कहाँ से क्रॉस करता है, कहाँ से नहीं क्रॉस करता। ठीक है जी। सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।